चलिए, त्रिकोणमिति के अगर समकोण दिया है तो उसमें दो भुजा का मान दिया है, तो कह रहा है कि तीसरी भुजा ज्ञात करके त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपको यहां पर दे दे, ये दे दिया आपको tan थीटा बराबर दे दिया 1/2 दे दिया। कितना दे दिया? 1/2 दिया। tan थीटा का मान 1/2 दे दिया। उसके बाद कहता है कि यहां पर ये 90 अंश है, आप जानते हैं, ये थीटा यहां पर लिख दीजिए, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और 90 अंश सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। कह रहा है कि tan थीटा बराबर 1/2 दे दिया। 1/2 देने के बाद आपसे कहता है कि अन्य फलन का मान क्या होगा। अन्य फलन क्या है आप जानते हैं, साइन है, कॉस है, tan का मान दिया ही है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, सभी फलनों के मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को आप लोग गौर करिएगा। जैसे आप जानते हैं, सबसे पहले tan थीटा बराबर होता क्या है? tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर। तो लंब का मान 1 दिया है, आधार का मान कितना दिया है? तो आप यहां पर लंब का मान 1 रख सकते हैं, आधार का मान कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। देख लीजिए, इससे आप तुलना कर लीजिए। tan थीटा बराबर 1/2, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस में अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान दिया है तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथा प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? आप जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन क्या होता है? आधार का वर्ग। किसका होता है? आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का नियमावली है। ठीक है, यहां पर ये बातें किया। तो आप जानते हैं, कर्ण का मान निकालना है, लंब और आधार का मान दिया है, तो आप कर्ण बराबर कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मान कितना है? 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग धन किसका करेंगे? 2 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा? 1 1 1 2 दूनी 4, तो यानी कितना हो गया? 5। तो कर्ण का जब वर्ग हटाओगे बेटा, आप वर्ग हटाओगे तो ये कितना हो? कड़ी में 5 हो गया। आप कर्ण का मान कड़ी में कितना आ गया? 5 आ गया। ये आप कर सकते हैं। तो यहां पर तीनों भुजाओं का मान आपको पता हो गया। तीनों भुजाओं क्या हो गया? मान आपको पता हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बड़े रिलैक्स होकर के सवाल को लगाइए और समझते हुए काम करिए, तो आपका मैथ एकदम सरल हो जाता है। कभी गणित दिक्कत नहीं दे सकता है, लेकिन आप सिस्टम से चलिए तो यहां पर देख लीजिए, आप जानते हैं कि अन्य फलन का मान पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है? 1 है। कर्ण का मान कितना है? कड़ी में 5। काश थीटा बराबर होता है, काश थीटा बराबर इसको कर सकते हैं, क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। देख लीजिए, आधार बटे कर्ण किया तो यहां पर काश आधार का मान कितना है? 2 बटे कर्ण का मान कितना है? कड़ी में 5। tan का मान दिया ही है। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। आधार बटे क्या होता है? लंब होता है। यहां पर tan थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है? 2, और लंब का मान कितना है? 1। यहां पर आपका 2 आ गया। तो sec थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार कर सकते हैं। तो यहां पर कर्ण बटे आधार कर दिया। अब देख लीजिए, कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान कितना है? कड़ी में 5। आधार का मान कितना है? 2। ये रहा आंसर। कोसेक थीटा बराबर आप कर सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या कर सकते हैं? कर्ण बटे लंब कर सकते हैं। कर्ण बटे लंब कर सकते हैं। तो आप जानते हैं, कर्ण का मान कड़ी में 5 है, लंब का मान 1 है, तो यह कड़ी में 5। ये आपका
आंसर आ गया। देख लीजिए यहां पर ये बातें कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिया रहे तो आप आसानी से ऐसे सवाल को लगा सकते हैं। तो और एक सवाल लेते हैं, वो सवाल है क्या, इसके बारे में हम चर्चा कीजिए। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 अंश हो गया। इसके सामने वाली भुजा 13 है, यहां पर आपका 5 है। ये कोण के सामने वाली भुजा 5 है, तो ये लंब हो जाएगी। क्या हो गया? लंब। समकोण के सामने 90 अंश सामने वाली भुजा क्या होती है? सदैव कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज देने के बाद इसमें दो भुजाओं का मान ज्ञात करना है। क्या? दो भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि 90 अंश सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है और कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है? लंब होती है। जो शेष बचता है उसे आधार का रूप दे देते हैं। क्लियर है बात? अब पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा, जो शेष भुजा बची है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि त्रिकोणमिति के 6 फलन का मान आपको ज्ञात करना है। 6 फलन का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग यहां पर इस बात को गौर कर सकते हैं, आधार का मान आपको ज्ञात करना है। आधार का मान आपसे पूछ रहा है। तो देख लीजिए, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग क्या होता है? धन आधार का वर्ग। ये फार्मूला आप अच्छी तरह से बात जानते हैं। तो कर्ण का मान कितना है? 13 का वर्ग कर देंगे। और लंब का मान कितना है? लंब का मान कितना है आपका? 5 का वर्ग कर दीजिए प्लस आधार का वर्ग कर दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस पूरे पक्ष को इधर ले लीजिए, उस पूरे पक्ष को उधर ले दीजिए। तो 5 का वर्ग धन क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग। आधार का वर्ग देख लीजिए, आधार का वर्ग बराबर 13 का वर्ग कर सकते हैं। अब यहां पर करेंगे तो इसको उस तरफ लेकर चले जाओ। आधार का वर्ग बराबर आप कर सकते हैं, आधार का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। 13 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 169 माइनस 25 कर देंगे। ये देख लीजिए, आधार का वर्ग बराबर आप कर सकते हैं, आधार का वर्ग ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। जब अब इस कड़ी का मान निकालेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कड़ी का मान निकालेंगे तो ये वर्ग हटाएंगे तो ये कड़ी में हो जाएगा 144। 144 कितना मान होता है? 12। तो यहां पर आधार का मान कितना गया? 12। देख लीजिए, आधार का मान 12 की कंडीशन कर दी। ठीक है ना? तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर किसी समकोण त्रिभुज का जो होता है, अगर दो भुजा का मान दिया है तो तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं आसानी से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये बात आपके सामने है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन क्या होता है? आधार का वर्ग। यहां तक किसी को दिक्कत तो है क्या? बता सकते हैं। अगर किसी को यहां तक चलने में प्रॉब्लम हुई हो, दिक्कत आई हो, तो वो हमसे पुनः पूछ सकता है इस बात को। किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो आगे बढ़े हम। तो चलिए देख लीजिए, आगे चलते हैं। तो अब कह रहा है कि तीनों भुजा का मान आपको पता हो गया। जब तीनों भुजा का मान पता हो गया तो आपको साइन थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा का मान क्या कर सकते हैं कि भुजा के अनुपात में क्या होता है? लंब बटे क्या होता है बेटा? लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लंब बटे लंब का मान कितना है? 5। कर्ण का मान कितना है? 13। और काश थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ये हमने पहले वाली भी वीडियो में बता चुके हैं। आधार बटे कर्ण 12 बटे क्या कर सकते हैं? 13। टेन थीटा बराबर आप जानते हैं अच्छी तरह से, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। तो देख लीजिए, यहां पर लंब का मान 5 है, आधार का मान 13 है। कॉट थीटा का मान आप जानते हैं अच्छी तरह से बेटा आधार बटे क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? लंब होता है। तो आप जानते हैं कि आधार का मान 12 बटे 13 कर सकते हैं। यहां पर आप लगा सकते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होता है? आधार होता है। तो कर्ण का मान कितना है? 13। आधार का मान कितना है? 12। ये कर कोसेक थीटा बराबर आप कर सकते हैं कर्ण बटे क्या कर सकते हैं? लंब कर सकते हैं। लंब कर्ण का मान कितना है? 13 बटे 5। ये लिख लीजिए। आप यहां पर ये बातें गौर कर सकते हैं।
तो देखिए हमने आप लोग को यहां पर बतलाया कि अगर आपको दो भुजा का मान दिया रहे, तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप 6 के 6 त्रिकोणमिति के 6 फलन का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सवाल था आप लोग को, कैसे आप लगाएंगे इस बात को आप लोग को गौर किया जाए। अब हम जो आगे बताएंगे वो 30 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान कैसे निकाला जाता है, सभी फलन का 6 फलन का मान कैसे निकाला जाता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोग। चलिए आइए त्रिकोणमिति का 6 फलन का 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान ज्ञात करते हैं। साइन 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होगा, साइन 60 अंश का मान कितना होगा, साइन 90 अंश का मान कितना होगा। ऐसे कास का भी, ऐसे टाइन का भी, कॉट का भी, सेक का, कोसेक का, सभी का फलन का मान हम कोण का मान निकाल लेते हैं। यही इसका बेसिक है निकालने का। तो चलिए एक नियमावली बताते हैं, जो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम 0 से लेकर चलते हैं। देखिए 0 यहां पर लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ये 4 तक पहुंचे। 0 पहले देख लीजिए, 0 लिखा, 0 1 2 3 4। अब 4 से सभी में भाग दे दीजिए। देख लीजिए 4 से सभी में भाग दे दिया। देख लीजिए 4 से सभी में भाग दे दिया, दे दिया। ये देख लीजिए 4 से भाग। अब सब में करणी लगा दो, करणी लगा दिया, सभी में करणी लगा दिया, सभी में क्या कर दिया, करणी लगा दिया। ये देख लीजिए करणी लगा दिया, सब में हमने करणी लगा दी, सब में करणी लगा दिया। अब जरा देखिए 0 में 4 से भाग देंगे 0 जाएगा, 0 में अगर 4 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। 0 का वर्गमूल क्या होता है, देख लीजिए 0, अगर इसको करेंगे तो इसका क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसको काटेंगे 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कड़ी में 1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल होवे नहीं करता है, तो वह कड़ी में रहेगा। अब इसको देख लीजिए, यहां पर 3 का वर्गमूल होवे नहीं करता है, √3 हो गया, और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको काट देंगे, कड़ी में कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना हो गया, 1। देख लीजिए, फिर से हमारी बात को समझ लीजिए। 0 में 4 से भाग देंगे 0 हो गया, 0 कड़ी में 0 हो गया। 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 आपको मिलेगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाहर कर दिया, 1/2 हो गया। काट दिया 1/2, 2 से काटा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल होवे नहीं करता, इसलिए कड़ी में रहेगा, ये बाहर। 3 का वर्गमूल होवे नहीं करता है, तो यहां पर कड़ी में 3 किया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसको काट दिया, कट गया। अब यही जस्ट पलट कर रख दीजिए। क्या रखेंगे पलट कर, देख लीजिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये देख लीजिए। अब tan का मान आप जानते हैं, फार्मूला अच्छी तरह से पता है। tan का फार्मूला अगर आपको जानना है तो tan का फार्मूला जानते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, sin थीटा बटे। उसी तरह से आप 0 अंश का मान sin और cos का अनुपात कर दीजिए। sin और cos का अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 से भाग देंगे। देख लीजिए, क्योंकि sin बटे cos, तो 0 में 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका अनुपात करेंगे, देख लीजिए, इसका अंश बटे हर, धन अंश बटे हर इसका बराबर है, कट जाएगा तो 1/√3। इसका अनुपात करेंगे, सेम टू सेम है, 1 आ जाएगा, कट जाएगा। इसका अंश बटे हर बराबर है, कट जाएगा, √3 आ जाएगा। अब देख लीजिए, यहां पर आप एक बात देख लीजिए, 1 में 0 से भाग देंगे, 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी रख दीजिए। ये बात हमने देखा। अब इसको पलट दीजिए, इन्फिनिटी √3, 1/√3 और क्या हो गया, 0। ये देख लीजिए, ये मान निकल गया आपका, निकल गया कि नहीं। अब सेक जो होता है, कास का व्युत्क्रम होता है, कास का उल्टा होता है, तो कास का उल्टा कर दीजिए। सेक 1 का उल्टा करेंगे 1 ही मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा।
इसका उल्टा करेंगे √2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे 2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जैसे 0 है, 0 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ये उल्टा होता। अब देख लीजिए, इसको पलट दीजिए, इन्फिनिटी 2 √2, 2/√3 1, ये रहा आपका साड़ी। आप इसी ढंग से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे ख्याल से। इसको बार बार आप देख करके समझ सकते हैं कि कैसे हमने लगाया, कैसे नहीं लगाया, ये बात। और पिछली वीडियो को भी देख करके आप इसको पूरे ढंग से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देख लीजिए, अब हम नेक्स्ट बातें करेंगे